नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, अमेरिका अब रास्ते ढूंढ रहा है कि कैसे रिगल आउट हुआ जाए। यानी कि अब वो फंस तो चुका है, निकलेगा कैसे। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि कुछ दिनों के बाद अगर लाचारी इतनी बढ़ जाए कि अमेरिका अपने दोस्त इजराइल को भी धोखा दे दे और कहे कि तूने मुझे फंसा दिया। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो हुई है वो कि जो सारे के सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं अमेरिका के इजराइल के, उन्हें दोबारा से बनाने के लिए लंबा वक्त चाहिए और लंबे वक्त के साथ साथ उनको रेयर अर्थ चाहिए। और चीन ने डिफेंस पर्पस के लिए रेयर अर्थ डिनाई कर दिया है। सिविल पर्पस के लिए है, लेकिन डिफेंस पर्पस के लिए जो डिनाइल है वो जारी है उसका। तो उनका रेयर अर्थ नहीं मिलेगा तो वो उन चीज़ों को नहीं बना पाएगा। 3/3 के सिस्टम बेकार हो चुके हैं और ख़ास तौर से ईरान को जो बीडू से जो जीपीएस सिस्टम मिला है उसकी वजह से जो हिट्स हैं सारे के सारे वो बड़े एक्यूरेट हो गए हैं। तो अमेरिका के जो निशाने हैं सारे के सारे या ठिकाने जो हैं उनको बड़ी एक्यूरेटली अब शाहिद ड्रोन्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा ईरान हिट कर रहा है। चाहे ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे ऑयल के कुएं हों, चाहे डिफेंस के ठिकाने हों, एम्बेसी हों, या तेल अवीव के अंदर वहाँ पर उनके अपने जो ठिकाने हैं उनके ऊपर एक एक करके हिट कर रहा है। काफ़ी सोल्जर्स की डेथ भी हो चुकी है। 3-4 उसके फाइटर एयरक्राफ्ट भी डाउन हो चुके हैं। एक ड्रोन MQ-9 भी डाउन हो चुका है। रशिया ने कुछ एक मैन पैड मिसाइल्स भी सुना है प्रोवाइड किया है और रशिया एक रियल टाइम इस समय हेल्प दे रहा है सैटेलाइट के द्वारा कि ये अमेरिका के ठिकाने हैं, यहाँ पर इसके जहाज़ हैं, यहाँ पर इसकी मिसाइलें हैं, यहाँ पर इसके दूसरे बेसेस हैं, यहाँ पर रिफाइनरीज हैं, यहाँ पर उसके ऑफिस हैं। इसके अलावा कहाँ से मिसाइल उड़ रही हैं वो रियल टाइम जानकारी रशिया अब अपने सैटेलाइट सिस्टम से, जो कि जीपीएस से अटैच नहीं है, वो उसका अलग सिस्टम है। चाइना का बीडू सिस्टम अलग है जो कि अमेरिका के जीपीएस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसने अब पूरी तरह से परेशान कर दिया है एक्चुअली देखा जाए तो। यहाँ से जो दिक्कत निकल के आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स और साथ ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि पिछले कुछ दिन से अब रशिया पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ अमेरिकन ठिकानों के बारे में वो ईरान को बता रहा है और जिसके कारण ईरान के द्वारा उन्हें ध्वस्त करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है। अमेरिका इस बात से परेशान भी है, लाचार भी है कि वो करे तो करे क्या अल्टीमेटली। एक बात और भी है कि चाइना के जो इंटरसेप्टर्स हैं सारे के सारे HQ-9, HQ-16 वो थोड़े से लाचार नज़र आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ईरान की और अमेरिका की मिसाइलों को और हवाई जहाज़ों को रोक पाने में या उनको डाउन करने में इतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। पहले भी 12 दिन की जब वॉर हुई थी जून के अंदर 2025 में, तो इजराइल का डिप्लीशन हो गया था पूरा इंटरसेप्टर मिसाइल का, तो 7वें दिन के बाद अमेरिका ने उनको मदद दी थी, तब वो सर्वाइव किया था। और 12 दिन के बाद उसका भी डिप्लीशन हुआ तो अमेरिका को सीज फायर करवाना पड़ा था। लेकिन अब ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब कहता है कि ठीक है, मैं तो लड़ूंगा, तुम कुछ हफ्तों की बात कर रहे हो, मैं महीनों के लिए तैयार हूं। यही अमेरिका को परेशान कर रहा है और बार बार वो खोखले अंदाज के अंदर वो धमकियां दे रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। ये सब खोखले वादे हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। डिप्लीशन तो हो ही रहा है और पेन का जो एक किस्म से पेन पॉइंट होता है वो भी आगे आगे आ रहा है। अब यहाँ से जो चीज़ें आगे निकल कर जाएंगी वो कुछ इस किस्म की है जहाँ पर ईरान का जो पेन है वो बढ़ता चला जाएगा, अपना इजराइल और अमेरिका का पेन जो बढ़ता चला जाएगा। ट्रंप साहब चर्च में जाके अपनी जान बचाने के चक्कर में कि वहाँ से दुआएं मांग रहे कि भी कोई हमें बचा ले। 10 दिन के बाद हालात कुछ इस किस्म के हो जाएंगे जहाँ से बच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका को एक किस्म से कहा जाए तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। बूट्स ऑन ग्राउंड तो अब इम्पॉसिबल लग रहे हैं और ट्रंप सोचते हैं कि शायद वर्ल्ड उसकी कॉलोनी बन जाए। ये होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इस समय तो। अब ईरान तो दे आर फायरिंग एट विल एक्चुअली देखा जाए तो। 37 शिप्स इंडिया के स्ट्रैंडेड हैं और चीज़ें हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं।
इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। रशिया की जो एंट्री हुई है वो अपने आप में थोड़ी सी अद्भुत सी लग रही है, और पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को बतलाना वो भी हमारे सामने एक किस्म से थोड़ा सा अमेरिका को लाचार कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों की ख़ासतौर से अमेरिका इस दलदल से कैसे निकलेगा। और एक चीज़ जिसके बारे में मैं लगातार कह रहा हूँ कि पेट्रो प्रेशर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोकेमिकल्स का प्रेशर। ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया का पहिया रुकता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रेड का। इकॉनमी रुक गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कमी होती चली जा रही है, दाम बढ़ते चले जा रहे हैं उनके। कई देशों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। भारत के अंदर अभी दाम बढ़ाए गए हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर के 60 रुपये आज ही बढ़ा दिए गए हैं। और भी शिकायतें जापान हो, कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या फिर यूरोप के देश हों, अफ्रीकन देश हों, कोई भी हो, सब जगह से शिकायतें आनी शुरू हो गई कि अब एक किस्म से हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और अमेरिका के ऊपर यह दबाव आ रहा है कि आपकी वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइंस बाधित हो गई हैं, हवाई जहाज नहीं उड़ रहे हैं, जहाज चलने बंद हो गए हैं, ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो गए हैं, टूरिस्ट प्लेसेस खाली पड़े हैं, होटल्स खाली पड़े हैं, लोगों की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो गई है। तो इन हालातों के अंदर आपने पूरी दुनिया को अपनी ज़िद के कारण एक किस्म से परेशानी में डाल दिया है, और पूरी दुनिया की इकॉनमी इस समय डोलड्रम्स में है। लेकिन कल जब ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तेल के जो मर्जी दाम हो जाएं, बढ़ते तो बढ़ें, ये एक पागलपन है, ये एक सनकीपन है। फिर ऐसे व्यक्ति का तो मानसिक इलाज होना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अचानक से आज जब ये तेल के दाम बढ़े हैं तो इस बात की राहुल गांधी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने कल ही कह दिया था कि दाम तो बढ़ने जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा था एक प्रोग्राम में कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हम तेल वेल के दाम नहीं बढ़ाने जा रहे, ये स्थिर रहेंगे। लेकिन आज ही एकदम से जो एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए सिलेंडर के 60 रुपये, तो उससे अंदाज़ा हो गया कि हाँ, अब $90 के ऊपर क्रूड है तो नेचुरली पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं। एक दो दिन की बात हो रहा है, वो भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई अब शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो रूस ने हमको जो तेल देना शुरू किया वो मार्केट रेट पे अब देगा। अब वहाँ पे कंसेशन वाली कोई बात नहीं है। जब कंसेशन नहीं है तो भाई अब आपको जब मार्केट रेट पे $90 पे, $85 पे तेल लेना पड़ेगा, तो हालत तो ख़राब होंगे ना, तो इकॉनमी तो वीक होगी। तो हमारे लिए तो देखा जाए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थितियाँ जो हैं इस समय पैदा हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।